नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। अटल टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अटल टनल का उद्घाटन किया गया रोहतांग से, सीधे लाइव आप देख रहे हैं। रोहतांग में 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय अटल टनल के अंदर कई मर्तबा आत्मविश्लेषण की भी स्थिति होती है। कई बार मन में ध्यान आता है कि मुश्किल परिस्थितियां थीं और उन पर किस संकल्प जीवट के साथ विजय पाई गई है, और यही एक कामयाब सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान है। एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी उत्सुकता और जिज्ञासा के तहत प्रधानमंत्री इस समय अटल टनल में हैं। इस टनल की अगर बात करें तो ये टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली ये टनल है और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री इस समय महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आप वाहन चला सकते हैं। यहाँ आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री इस समय विश्लेषित कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक आम नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद समझना चाहते हैं। अपने आप में बेहद अनूठी कई विशेषताओं को समेटे अत्याधुनिक ये अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल, पहले इस सुरंग का नाम रोहतांग टनल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटल टनल करने की घोषणा की। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही गौरवशाली अवसर है। इस उद्घाटन समारोह का अवलोकन करने वाले देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि आज देश का सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं उपस्थित है इस महत्वपूर्ण अवसर पर। इन चित्रों में ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरीके से काम इस टनल का आगे बढ़ा है और आगे आने वाले समय में न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रगति की उम्मीद की जा सकती है जब ये टनल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी, आम जनता के लिए जिसे खोल दिया जाएगा आज के बाद से ही। ऐसा माना जा रहा है कि जो सबसे तेज रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन इसमें चल सकेंगे। प्रतिदिन का अनुमान है कि 1500 ट्रक और 3000 कारें यहां से गुजरेंगी। तो जो यातायात का जो एक प्रबंध है वो बड़े सुचारू रूप से किया गया है। हर तरीके के अनुमान लगाए गए हैं जिससे कि तकनीक की मिसाल बने इस अटल टनल को मूर्त रूप देकर के आज जो
अमली जामा पहनाया गया है उसे आगे उसकी जो यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एक एक चीज का अवलोकन करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, पूरी दिलचस्पी के साथ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पश्चिमी हिमालय का कराकोरम रेंज का ये इलाका, रोहतांग पास के पश्चिमी छोर पर इस टनल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल रोहतांग पास के नीचे, ठीक नीचे नहीं है ये टनल, और निश्चित तौर पर जो आवागमन की सुविधा है, चाहे वो सशस्त्र सेनाओं का आवागमन हो, सीमा की पार जाना हो, या सीमा से देश के इस भाग की ओर आना हो, उसमें आसानी होगी। कृषि, बागवानी जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, उसके अलावा पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस अटल टनल के मूर्त रूप लेने से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब खुली जीप पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा ये सफर, जिसे तय करने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब इस टनल के बन जाने से यह सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी कि जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा की थी, और इस यात्रा के माध्यम से इस पूरे टनल को जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, समझना चाहते हैं, और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के अध्याय में, जिसके साक्षी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आज के दिन। पिछले वर्ष 3 जून 2000 को दरअसल रोहतांग पास के नीचे सामरिक दृष्टि से अहम इस टनल को बनाने का फैसला किया गया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इस सुरंग का नाम, इस टनल का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय हुआ था, जो कि उनकी 95वीं जन्मतिथि थी, उसके अवसर पर। और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है उस टनल के निर्माण का, जो कि दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है, अपनी एक खास जगह रखती है। सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुली जीप पर सवार होकर इस समय जो उपस्थित जन समूह है, जिसमें सेना, साथ ही सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर रखता है, और पर्यटन को भी पूरा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है अटल टनल के इस विधिवत उद्घाटन के बाद। और इस समय अटल टनल का जो साउथ पोर्टल का जो एंट्रेंस गेट है, उसके बाहर एक और ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के
उच्च अधिकारी हैं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस अवसर का साक्षी बनना चाहता है। महत्वपूर्ण लम्हा और चेहरे पर खुशी, हर कोई बेहद आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। और हो भी क्यों ना, जब आपके सपने साकार होते हैं तो मेहनत करने वालों को बेहद खुशी होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमेशा के लिए इन ऐतिहासिक क्षणों को संजोने वाली ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बन करके सभी को एक विशेष अवसर दिया। वे सभी लोग जो आज इस मौके पर यहाँ अटल टनल के उद्घाटन के समय उपस्थित हैं। मनोरम घाटियाँ, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और दूर दूर तक फैले हुए वनाच्छादित क्षेत्र हिमाचल के इस भाग की खासियत है। और अब मंच पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, Tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. The valiant efforts of Team Rohtang and our executor Strawbeck and APCONs ensured that we overcome this crucial situation. I am confident that with the synergy and efforts, the Project Rohtang will earn many more laurels. ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से आपको ले चलते हैं रोहतांग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल टनल का उद्घाटन किया। मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नदर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शृंखला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स के समीप डिफ़िकल्ट टेरेन्स में कनेक्टिविटी स्थापित कर पाने में हम सक्षम हुए हैं। यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 2 वर्ष में बीआरओ ने
75% अधिक कार्य को अंजाम दिया है। बीआरओ के द्वारा पिछले 2 वर्ष में दारचा पदम लेह रोड, मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश पर्वत के रास्तों पर कनेक्टिविटी हासिल की है। अटल टनल का ये सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफ़ी कठिनाइयाँ इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। मैं अटल टनल रोहतांग के निर्माण में शामिल। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर को नई पहचान मिली है। गोंडी भाषा को नई पहचान मिली है। गूगल में गोंडी भाषा का फॉन्ट तैयार हो चुका है। गूगल में सीधे टाइप होगा ये फॉन्ट। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में शामिल हो चुकी है गोंडी। तो एक बड़ी कवायद, बड़ी कोशिश, बड़ी पहचान, गोंडी भाषा को नई पहचान मिली है। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने यह बनाया है और अब आप गूगल में सीधे इस भाषा को टाइप कर सकते हैं। बस्तर को इस तरह से एक नई पहचान मिली है। देश के बीचों बीच हिस्सों में बसने वाले लोग, खासतौर से गोंडवाना इलाके में जो लोग बसते हैं, ये उनकी मातृभाषा है। और इस भाषा को लेकर आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में संघर्ष भी हो रहा है। 8वीं अनुसूची में भी शामिल करने को लेकर कई बार कोशिश की गई और 1.5 करोड़ के आसपास, करीब 2 करोड़ के आसपास लोग इस भाषा को बोलते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं। विनोद, इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि गोंडी भाषा को एक नई पहचान मिली है और गूगल में गोंडी भाषा का फॉन्ट तैयार हो चुका है, अब सीधे टाइप होगा। बिल्कुल, देखिए इंटरनेट पर और गूगल पर ये बड़ी आसानी से अब टाइप की जा सकेगी। और सबसे बड़ी चीज ये कि बस्तर को एक नई पहचान जो है इसके माध्यम से मिली है। और खासतौर से जो आजकल की युवा पीढ़ी है, क्योंकि अगर हम बस्तर की बात कर लें तो बस्तर के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर तो भले ही गोंडी बोली जो है वो बोली जाती हो, लेकिन अभी तक ये आम बोलचाल की भाषा में नहीं थी, लोगों के बीच में नहीं थी। और उसे पहचान दिलाने के लिए जो बस्तर के युवा हैं वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिल सके, वो इसकी उपयोग कर सके, तो इन तमाम चीजों में बड़ी आसानी होगी। और बस्तर की पहचान अब ये कह सकते हैं कि बल्कि 7 समुंदर पार, हालांकि संस्कृति को लेकर के बस्तर की पहचान रही है, लेकिन भाषा में जो दिक्कतें थी उन तमाम चीजों को पार करते हुए एक अलग पहचान जो है वो बस्तर ने अपनी कामयाबी के तौर पर ये कर लिया। तो ये कह सकते हैं आने वाले समय में बस्तर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ बिल्कुल, आने वाले वक्त में बस्तर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, नई पहचान मिलेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद, इस वक्त समाज सेवी शुभ्रांशु चौधरी साहब भी जुड़े हैं। शुभ्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 में। बहुत धन्यवाद जी। सर, आपने भी बहुत काम किया है इस भाषा के लिए, खासतौर से माओवादियों पर आपने किताब भी एक लिखी थी और बासु, कॉल मी बासु वाली जो बुक आपने लिखी थी। और अब एक अच्छी खबर आ रही है कि अब गूगल ने, न्यूजीलैंड की कंपनी ने बस्तर को नई पहचान दी। अब सीधे गूगल में ये फॉन्ट आप टाइप कर सकते हैं गोंडी भाषा को। जी, ये प्रयास काफी दिनों से चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉन्ट जो नॉन यूनिकोड फॉन्ट होते हैं वो तो गूगल में, गोंडी में भी थे, वो पिछले कई सालों से कई बने हुए हैं। लेकिन यूनिकोड बन जाने से क्या होता है कि जैसे हम लोग आजकल हिंदी में, जैसे पहले चाणक्य और कृतिदेव इस तरह के फॉन्ट यूज करते थे, तो दोनों के पास में वही फॉन्ट हो तभी हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो वो तो पहले था। तो यूनिकोड कंसोर्टियम के पास हम लोग लगभग 3 साल पहले गए थे और उसको 1.5 साल करीब उसका ओके होने में लगा। और फिर हम लोगों को खुशी है कि गूगल जैसी कंपनी ने इसमें रुचि दिखाई। तो अब एंड्रॉइड फोन में भी जो नए फोन के वर्जन आएंगे उसमें ये यूनिकोड फॉन्ट गोंडी का डला हुआ रहेगा। तो इससे गोंडी भाषा को बचाने में और मदद होगी, ऐसा हम लोग को लगता है। भाषा की हालत तो बहुत खराब है। गोंडी संभवतः हमारे देश की सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। संस्कृत से भी बहुत पुरानी है। हिंदी का तो अभी हाल 200 सालों का इतिहास है। तो गोंडी एक ऐसी भाषा है जिसकी खुद की लिपि है, एक नहीं 2 लिपि है। हिंदी की कोई लिपि नहीं है, अंग्रेजी की कोई लिपि नहीं है। तो ये हमारी समृद्धि है, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल शुभ्रांशु जी, यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब इतनी पुरानी भाषा है,
करीब 5000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से लेकर ये भाषा निकली है और वहाँ से इसका भी इतिहास मिलता है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये मातृभाषा जो व्यापक इलाके में बसे लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, अपनी आखिरी सांसें भी गिन रही है? अब ये तो आपने एक राजनीतिक प्रश्न पूछ दिया। हर प्रदेश, हर भाषा को राज्य मिला। मैं बंगाली हूँ, उनको बंगाल मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, गोंडी बोलने वाले लोगों को गोंडवाना नहीं मिला। ये प्रश्न भी फिर पूछना चाहिए। तो भाषा एक बहुत ही प्राथमिक चीज है किसी भी समुदाय समाज को बचाने के लिए। 1.2 करोड़ गोंड आदिवासी रहते हैं, ऐसा 2011 का सेंसस बताता है। लेकिन गोंडी में एक भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो, जो कि हमारे देश का एकमात्र रेडियो स्टेशन है, क्योंकि जंगल और पहाड़ के इलाकों में तो सिर्फ रेडियो ही पहुंचता है, एक भी गोंडी में न्यूज बुलेटिन नहीं करता है। जबकि संस्कृत, जो कि गोंडी के बाद की भाषा है, उसमें कुछ 24,000 लोगों ने 2011 में कहा था, उसमें बहुत सारे न्यूज बुलेटिन होते हैं। तो ये एक राजनीतिक प्रश्न है और उसी का रिपरकशन आप यहाँ पर देखते हैं कि मध्य भारत में जो माओवादी आंदोलन है, उसमें 99% लोग आदिवासी हैं और उसमें से अधिकतर 90% से ज्यादा गोंड आदिवासी हैं और उनमें से अधिकतर 90% से ज्यादा सिर्फ गोंडी भाषा जानते हैं। चलिए, 90% से ज्यादा लोग गोंडी बोलते हैं, इसके बावजूद अपनी आखिरी सांसें गिन नहीं। लेकिन ये बड़ी खबर यहाँ पर कि आप गूगल में सीधे आप इस यूनिकोड फॉन्ट को टाइप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ्रांशु जी, बात करने के लिए न्यूज़ 18 से।